तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी डीएलएड बीएड कटअप 2024। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सीजी डीएलएड बीएड का जो है कि कटअप कितना जाएगा और जो है कि कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल पाएगा। और जैसे कि आप लोग को पता है, बहुत लोगों का कम नंबर आया, जैसे कि 25, 30, 40 या 45। तो क्या उन लोगों को जो है कि सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और मिलेगा तो कौन से बेस पे मिलेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे कटअप के बारे में कि कितना जाएगा। आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम लोग विस्तृत जो है कि अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को जो है कि पिछले ईयर कितना कटअप गया था उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसी के साथ मैं जो है कि आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बेस पर जो है कि हम लोग को कम नंबर में भी कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग जो है कि एक इसको आरक्षण जो है कि सीटों का आवंटन किस प्रकार पर होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को जो है कि विस्तृत बताऊंगा। एक वीडियो को देखेंगे तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं कि डीएलएड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होता है। तो आपको बता दूं कि दो प्रकार से आरक्षण मिलता है, वर्टिकल और क्षैतिज आरक्षण मिलता है। जिसमें कि वर्टिकल आरक्षण आप लोग देख सकते हैं कि श्रेणी वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा, मतलब कि जिलेवार जो है कि हम लोग को आरक्षण देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि क्रीमी लेयर को छोड़ करके आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची के अनुसार होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले में डीएड संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, जैसे कि, तो उसी जिले का उसके पास निवास होना चाहिए या 12वीं उसी जिले से पास होना चाहिए, ठीक है। आवंटन सूची जो है कि जिलेवार देखने को मिलेगा। यदि किसी डाइट या बीटीआई में आवंटन के पश्चात जो है कि अगर रिक्त सीट रह जाता है, तो अन्य जिले के अभ्यर्थियों को जो कि प्रवीणता, मतलब कि मेरिट बेस पर जो है कि प्रवेश दिया जाएगा। और नए जिले, जैसे कि कोई नया जिला बना है जिसमें डाइट कॉलेज नहीं है, तो वो जिला जिस जिले से बना है, ठीक है, उस जिले में वो लोग अगर वहाँ डाइट कॉलेज है तो वहाँ आवेदन करेंगे, तो उनको जो है कि वहाँ जो है कि प्राथमिकता मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। तो क्षैतिज आरक्षण या संवर्ग, ठीक है, तो उसका तात्पर्य ये है कि सभी श्रेणियों की सीटों पर जो कि समान रूप से होगा, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा। तो उसके कौन कौन से अनुसार होगा, आप लोग को उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद कटअप पर एनालिसिस करेंगे। इसी के बेस पर मैं आप लोग को कटअप भी बताने आऊँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका जो है कि कटअप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, या कम नंबर वालों को भी किस प्रकार से जो है कि कॉलेज मिलते हुए दिखाई देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं पहले नंबर पर निःशक्त संवर्ग के लिए जो है कि 6% आरक्षण देखने को मिलेगा। इसके साथ इसमें लिखा गया है कि इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग द्वारा इन संबंध में समय समय पर जो है कि निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि जब मांग होगा तब आपको देना पड़ेगा प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के लिए जो है कि 3% आरक्षण देखने को मिलेगा, जिसमें कि आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन सामान्य विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र पुत्री पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और इसी के साथ बता दूं, तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 3% आरक्षण देखने को मिलेगा। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जो है कि निर्देशों के अनुसार सैनिक होने के लिए, भूतपूर्व सैनिक होने के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि जो है कि महिला संवर्ग के लिए 30% आरक्षण है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग का कटअप पर निर्णय जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतिम कटअप किस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसी के साथ देख सकते हैं कि शासकीय एवं अनुदान प्राप्त डाइट बीटीआई में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% आरक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि अगर विज्ञान संकाय के अगर 50% लोग नहीं मिलते हैं, तो इस स्थिति में जो है कि अन्य लोगों को भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन 50% तक विज्ञान एवं गणित संकाय के लिए जो है कि इसमें आरक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बता दें कि जितने ये जो आरक्षण का जो ये है, वो केवल सरकारी कॉलेजों में जो है कि लागू होगा और प्राइवेट कॉलेजों में लागू नहीं होगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता भी होगा, और नहीं होगा तो इसमें लिखा गया है, साफ साफ लिख दिया गया है कि उपयुक्त आरक्षण नियम जो है कि गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों महाविद्यालय एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं महाविद्यालयों में लागू नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात, हम लोग इतना तो आप लोग को पता है, तो मैं आप लोग को इसके बाद चलिए कटअप पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। इसके बाद फिर से बताऊंगा कम नंबर वालों के लिए कैसे जो है कि लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए कटअप देख सकते हैं 2023 में किस प्रकार से देखा गया था। तो देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 45 से 55 तक देखा गया था,
और ओबीसी के लिए 40 से 45 नंबर, एससी के लिए 35 से 40 और एसटी के लिए 30 से 35। ठीक है, इस प्रकार का आरक्षण देखने को मिला। अब आप लोग को मन में होगा कि भाई 30 से 35 है और 45 से 55 है, इस प्रकार से कैसे कट ऑफ है। तो देखिए, जैसे कि एसटी के लिए मैं बात करूं तो 30 से 35 है। ठीक है, जो 30 है वो ऐसे जिलों के लिए होगा जहां उन लोगों को जो है कि आरक्षण ज़्यादा मिला है, जैसे कि बस्तर जिला में संभाग में हो सकता है, कोरिया जिला में देखेंगे और अंबिकापुर में देखेंगे, तो वहाँ क्या है, एसटी के लिए ज़्यादा सीट आरक्षित रहता है। ठीक है, तो वैसे जगह में जो कि कम नंबर में भी एसटी वालों को जो है कि एडमिशन होते दिखाई देगा कम नंबर पर ही, तो वहाँ 30 नंबर तक जो है कि कट ऑफ उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अंतिम कट ऑफ है। अब इसके बाद बात करें कि ऐसा जिला जैसे कि दुर्ग में देख सकते हैं, बेमेतरा में, जहाँ की वहाँ का सामान्य वर्ग के लिए ज़्यादा सीट है और एसटी एससी के लिए थोड़ा सा कम है सीट, है ना। तो वहाँ देखा जाए तो वहाँ वहाँ उन लोगों को कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में उनका कट ऑफ 35 तक रहेगा एसटी वालों का। ठीक है, और एससी का 40 रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो है कि जिले का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा जो 2023 का कट ऑफ है, ये अंतिम कट ऑफ है। ठीक है, वो प्रथम सूची का नहीं है, ना द्वितीय सूची का नहीं है, यानी कि कम से कम इतने नंबर तक उन लोग का था, तो उन लोगों का एडमिशन होते हुए देखा गया था। ठीक है, अब कुछ लोगों का इससे भी कम नंबर, जैसे कि 20-25 वालों का भी एडमिशन संभव है, जैसे कि वो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड होंगे या जो है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को जो है कि कम नंबर में भी, इससे भी कम नंबर में एडमिशन देखते हुए दिखाई दे सकेगा। ठीक है, लेकिन बात करें पहला चरण का अनुमानित कट ऑफ हम लोग 2024 की, ठीक है, आप लोगों ने सभी ने जो है कि इसमें काउंसलिंग कराया होगा, तो इसमें कट ऑफ किस प्रकार से देखा जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में बता दूं कि 65 से 70 तक आप लोग को जो है कॉलेज मिलते हुए नजर आएंगे। ओबीसी की बात करूं तो 60 से 65 नंबर अगर आपका आया है तो मिल जाएगा कॉलेज। एससी की बात करें तो 35 से नहीं 53 से 58। ठीक है, इतने नंबर का आपका आया है तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और एसटी की बात करें तो 50 से 55 नंबर भी अगर आपका आया है तो आपको जो है कि कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और रही बात प्राइवेट कॉलेजों की, तो प्राइवेट कॉलेजों में जो है कि आरक्षण लागू नहीं होता, तो वहाँ इससे भी थोड़ा कम नंबर में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप लोग के सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम यही जो है कि बीएड वालों के लिए भी लागू होगा। अगर इतने नंबर आप लोग के आए हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको बीएड में तो सरकारी कॉलेज ज़्यादा नहीं है, एक दो ठो है, लेकिन मैं बता दूं प्राइवेट कॉलेज मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपके इतने नंबर हैं तो। ठीक है, और अगर 70 से ऊपर है तो आप लोगों को जो है कि सरकारी कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आपका आया है अभी की डेट में, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से आप लोग को कॉलेज प्रथम चरण में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो प्रथम चरण के लिए था। अब ऐसे के लिए हम लोग बात करेंगे कि अंतिम चरण जो है कि अंतिम चरण के बाद, यानी कि ऐसा कितने नंबर होगा जिसके बाद हम लोग को जो है कि एडमिशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो अंतिम अनुमानित कट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें अगर एसटी में आपका 32 से 36 नंबर भी आया है तो अंतिम में, यानी कि लास्ट राउंड तक आप लोग को जो है कि इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो उन लोग को 38 से 42 नंबर तक जो है कि कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। इतना नंबर अगर आया है तो उन लोगों का जो है कि एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करें ओबीसी की, ओबीसी में 45 से 50 नंबर भी अगर आपका है तो निश्चित रूप से आपका जो है कि तीसरा चरण कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ सीट बाकी रहेगा, फिर भी आपका इतना नंबर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें जनरल कैटेगरी में, तो 50 से 55 नंबर है तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है कि कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें कि जो है कि इससे कम नंबर वालों का जो है कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था कि 25, 30, 35, 40 नंबर आया है, तो 25-30 नंबर वालों का किस बेस पे जो है कि एडमिशन हो सकेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये होना चाहिए कि अगर उन लोग का कम नंबर आया है तो वो आरक्षण वर्ग से हों। ठीक है, या अगर आरक्षण वर्ग से नहीं आते हैं, आरक्षित वर्ग से, तो कम से कम उनके पास जो है कि स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर वो हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, या तो भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड है या फिजिकल हैंडीकैप है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है कि सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाएगा, कम नंबर में भी उन लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, अब रही बात प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में थोड़ा सा कम नंबर वालों को कैसे मिल पाएगा, जैसे कि 35 हुआ, 40, 45 ऐसे। ठीक है, तो मैं बता दूं जितने भी आरक्षित वर्ग की जैसे कि गर्ल्स ग्रुप है, ठीक है, गर्ल्स लोग हैं, तो उन लोगों को देखा जाए तो बहुत सारा आरक्षण मिलेगा। जैसे कि कोई सा भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में उनको 30% आरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यदि वो विज्ञान संकाय के हैं या कोई भी अगर विज्ञान संकाय का हो, तो उसमें सबसे पहले बोला गया है कि 50% तक आरक्षित रहेगा। अगर उसमें अगर नहीं मिलेंगे तब अन्य को लिया जाएगा, यानी कि आप विज्ञान संकाय के भी हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से फायदा होते दिखाई देगा। ठीक है,
अब इसके बाद बात करें, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कि दिया गया है बहुत सारा आरक्षित वर्ग, लेकिन इसके साथ बता दूं कि सबसे अच्छा चीज़ क्या है अभी के लिए, कि आपको इसका जो इस बार हम लोग का जो काउंसलिंग हुआ है वो उसका जिलेवार जो है कि हम लोग को कॉलेज देखने को मिलेगा। तो जिलेवार में अगर किसी जिले में जैसे कि ज़्यादा आरक्षण मिला है कहाँ, एसटी वालों को, ठीक है, तो वहाँ अगर एसटी ग्रुप के अगर ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे तो कम नंबर में भी उन लोग को कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब रही बात आरक्षित में, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो उन लोगों को जो है कि कैसे कम नंबर में कॉलेज मिलेगा, अगर उस जिले में अगर बोल सकते हैं आरक्षित वर्ग में अगर कम नंबर यानी कि पेपर टफ गया है तो कम नंबर उस ग्रुप में लाए होंगे, तो उस ग्रुप के जितने भी लोग होंगे सभी का कम नंबर में भी जो है कि कॉलेज मिलते दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो है कि इसमें मैं आप लोग को जिलेवार भी आरक्षित चलिए दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को आरक्षण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सरगुजा जिले में 25 जनरल वालों को मिलेगा, ठीक है, अनुसूचित को 6 और जो कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 55 सीट है। देख सकते हैं 55 सीट मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ कम भी रहेगा उनका, तो यानी कि 32-35 नंबर में भी उनको मिलते हुए नजर आ रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 14 सीट, ठीक है। कोरिया जिला में बात करें 25 सीट सामान्य को मिलेगा, अनुसूचित जाति को 6 और जो है कि अनुसूचित जनजाति को जो है कि 55 सीट मिलेगा वहाँ भी, और जो है कि सामान्य या पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 सीट। अन्य पिछड़ा वर्ग को देखा जाए तो सभी में 14 सीट है, ठीक है। लेकिन बात करें दुर्ग जो जिला में देख सकते हैं, दुर्ग जिला बेमेतरा में 60 सीट है जनरल के लिए, ठीक है। 13 सीट एसटी, 13 एससी और 14 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है वहाँ उन लोग को फायदा थोड़ा होने वाला है, ठीक है। जो दुर्ग के हैं वहाँ के जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ एसटी एससी की जनसंख्या थोड़ा कम है, इसलिए उनको वहाँ आरक्षण कम मिला है, ठीक है। तो वहाँ जनरल कैटेगरी के छात्रों को ज़्यादा देखा जा सकेगा। राजनांदगांव हुआ, वहाँ भी देख सकते हैं कि 49 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। कबीरधाम में भी 49 है, तो और रायपुर में देख सकते हैं, महासमुंद वगैरह में 52-55 है सामान्य वर्ग के लिए। तो ऐसे जो है कि जिलों में उन लोग को जो है कि थोड़ा सा राहत का देखने को मिलेगा और उन लोग को निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें, ये जो कट ऑफ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इतने नंबर अगर आपका आया है तो आप निश्चित रहिए, आप लोग का अभी नहीं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लास्ट तक में आप लोग का जो है कि एडमिशन की संभावनाएं हैं। इतने नंबर अगर आपका है तो संभावनाएं हैं आप लोगों का एडमिशन होते हुए नजर आएगा, ठीक है। और आप लोगों के मन में कुछ और अगर सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितने भी नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका निराकरण करने का प्रयत्न करूंगा। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ शासन में जितनी भी भर्तियां होती हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अगर डीएलएड बीएड करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप टेट का भी पेपर देंगे, ठीक है। शिक्षक भर्ती में भी आप लोग इनरोल होंगे, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं सबसे पहले पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए एक अच्छा चैनल है और मैं चाहता हूं कि इसका परिवार बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा, आप लोगों के लिए उपयोगी कंटेंट लाते रहूँगा, जिसमें भविष्य में भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा काम करने के लिए, और आपको भी अच्छा लगेगा जब जो है कि ओरिजिनल आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।